हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली एग्ज़ाम में आते हैं, तो आइए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यूजिंग क्रैंक-निकोल्सन मेथड, solve the partial differential equation to del square f upon del x square equal to del f upon del t, और t की लिमिट दी हुई है और यहाँ पे x की लिमिट भी दी हुई है 0 to 4 के बीच में, और एक कंडीशन दिया हुआ है हम लोग को f of 0, 2 t इक्वल टू 0, f of 4, t equal to 0 and f of x, 0 equal to 50 bracket 4 minus x and h equal to 1, ये एज्यूम करना है हम लोगों को। तो आइए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जब ये क्रैंक-निकोल्सन मेथड के रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग उसके कंडीशन को देखेंगे कि कंडीशन क्या दिया हुआ है। तो कंडीशन दिया हुआ है हम लोग को f of 0, t equal to 0, f of 4, t equal to 0 and f of x, 0 equal to 50 into 4 minus x। तो हम लोग जानते हैं कि जो x वाला पार्ट होता है वो पहले लिखा जाता है और y वाला पार्ट बाद में। जैसे यहाँ पे x है 0 है और y t है, तो हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक करके साइड में लिखते हैं x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0। t का जो पार्ट होता है, जैसे फंक्शन अगर दिया हुआ है y इक्वल टू कोई भी फंक्शन, मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर जो होता है y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे t की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग t इक्वल टू 0 लिखेंगे और सेकेंड कंडीशन में x इक्वल टू 4 है एंड t इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से दिखेंगे t है जो 0 के इक्वल है। ओके, क्लियर है। अब हम लोग थर्ड कंडीशन में देखेंगे f of x, 0। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू x है और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू 4 माइनस x, ठीक है। एक कंडीशन हम लोग आगे सॉल्यूशन में प्रोसीड करेंगे। तो बाय क्रैंक-निकोल्सन मेथड जो होता है वो ये फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और एक कंडीशन दिया हुआ रहता है k इक्वल टू AH स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और k की जो वैल्यू होती है AH स्क्वायर होता है, a जो कोफिशिएंट होता है वो करली f अपॉन करली t, इसके कोफिशिएंट को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे। तो a का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ a की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। और h हम लोग 1 एज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए k की वैल्यू 0.5 आ गई, ठीक है। अब जनरली हम लोग को इस मेथड में ये जो चार्ट दिया हुआ है इसी को फिल करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक ए चार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग इधर h की ओर, इधर h का वैल्यू लिखेंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे x का वैल्यू 0 से 4 तक था, उसमें हम लोग एक इक्वल इंटरवल पे इंक्रीज़ करते जाएंगे h की वैल्यू,
ठीक है। और इधर जो है के की वैल्यू से इंक्रीज़ करेंगे, तो के की वैल्यू 0.5 आई थी, तो 0.5 यहाँ पे लिख दिए। फिर एच की वैल्यू हम लोग 1 से इंक्रीज़ करते हुए एक चार्ट बनाए, 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर टी की वैल्यू लिखे इधर, के से इंक्रीज़ कर 0.5, 0 to 0.5 आप लोग देख लीजिएगा, ये हम लोगों को कंडीशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, और ये वाला भी कंडीशन आप लोगों को प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा। दिया हुआ था ना एक्स की वैल्यू 0 से 4 के बीच में, हम लोग एच इंटरवल लेकर इसे हम लोग आगे प्रोसीड किए हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए कि हम लोग को जनरली इस कॉलम को फिल करना है, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ज़ीरो कैसे आया। ओके, तो कंडीशन सबसे पहले देखते हैं, x इक्वल टू ज़ीरो, टी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि x की वैल्यू ज़ीरो लिखें तो t की वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। x की वैल्यू ज़ीरो तो t की वैल्यू ज़ीरो, x का वैल्यू 4 तो t का वैल्यू ज़ीरो कंडीशन से, फिर x का वैल्यू यहाँ पे 4 तो t की वैल्यू ज़ीरो। और हम लोग को जनरली जो है इस मिडिल वाले पार्ट को फिल करना होता है, ठीक है। तो देखिए लास्ट कंडीशन है x इक्वल टू एक्स और t इक्वल टू 50 इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लोग 50 इंटू 4 माइनस एक्स, एक मिनट देख लीजिए यहाँ पे, t इक्वल टू 50 इंटू 4 माइनस एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 इंटू 50 150 हो जाएगा, यहाँ से आ गया। x की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, आ गया। फिर x की वैल्यू अगर 3 पुट करें तो 4 माइनस 3 1 आएगा, तो एक यहाँ पे t की वैल्यू 50 आ जाएगी। फिर x की इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0। अब हम लोगों का ए वाला कॉलम तो फिल हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को जनरली इसे फिल करना है, तो हम लोग इसे एज्यूम कर लेंगे ए बी और सी के रूप में, ठीक है। इसे हम लोग ए बी सी के रूप में एज्यूम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग ए के राइट साइड एंड ए के लेफ़्ट साइड, ए के डायगोनल साइड, अपर डायगोनल, उसकी वैल्यू दे चेक करेंगे कि उसमें है क्या, और उसका एवरेज लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए ए के राइट साइड में बी है, ए के लेफ़्ट साइड में ज़ीरो है, ए के डायगोनल साइड में 100 है, ए के डायगोनल साइड में ज़ीरो है। तो इसको हम लोग ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 इंटू 0 प्लस बी प्लस 100 प्लस 0। तो ए हम लोगों का ए का वैल्यू ऐसे निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे किए हैं, तो ये इक्वेशन एक बन के आएगा। फिर उसी प्रकार हम लोग बी को फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग सी को फाइंड करने के लिए वो राइट साइड, लेफ़्ट साइड और अपर डायगोनल को लेकर हम लोग लिख सकते हैं सी का इक्वेशन। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए बी सी की वैल्यू फाइंड यहाँ से हो जाएगी, और जनरली हम लोग को यही फाइंड करना होता है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन, 3 इक्वेशन आएगा, 3 इक्वेशन से हम लोग ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से चले हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को आगे सॉल्व किए, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किए तो हम लोगों को ए इक्वल टू सी आया, ठीक है। फिर हम लोग फर्दर इक्वेशन सेकंड से चलें तो एक इक्वेशन, न्यू इक्वेशन फॉर्म हुआ 2b माइनस सी इक्वल टू 100। फिर इक्वेशन बी, इसे एज्यूम कर लिए, इक्वेशन बी को 2 इंटू इक्वेशन थर्ड किए हैं, इक्वेशन थर्ड की तरह। इक्वेशन थर्ड है माइनस बी प्लस 4c इक्वल टू 100, ठीक है।
इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे C का वैल्यू आ गया 42.85, ठीक है। और फिर फर्दर हम लोग इक्वेशन से हम लोग निकाले थे A=C है, तो C और A का वैल्यू दोनों इक्वल हो गया 42.85, ठीक है। फिर हम लोग इक्वेशन B से चलें तो यहाँ पे हम लोग C की वैल्यू डालकर B की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए। तो हम लोगों को क्या आ गया, A, B और C का वैल्यू आ गया। तो हम लोग यहाँ पे आप ऊपर में पहले देख लो, A एंड C की वैल्यू इक्वल है 42.85। तो यहाँ पे आप लोग इस कॉलम में A इक्वल टू 42.85 और C इक्वल टू 42.85, ठीक है। और B का वैल्यू कितना आया था, B का वैल्यू एक बार चेक कर लो, B का वैल्यू 71.425 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे B का वैल्यू 71 कितना आया था, एक बार चेक कर लो फिर से, 71.425, 71.425, 71.425, ठीक है। ऐसे ही A, B और C की वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। यही होता है इस मेथड में सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। तो अगर एग्ज़ाम में क्रैग निकोल्सन मेथड से क्वेश्चन आए तो मुझे विश्वास है कि आप लोग 4 कराएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए जो ये मेथड नहीं जानते हैं। थैंक यू।